हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं सबका डिविजिबिलिटी रूल जो है पढ़ेंगे। और इन रूल्स को इन सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का एक फ़ायदा जो ये होता है कि अगर मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा नंबर आपको दिया जाता है, ऐसे कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि बताओ ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, केवल बस इतना आपसे पूछा जा रहा है कि ये 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कम से कम समय में कर सकें, इसके नाते हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स में 2, 3, 4, 5 से लेकर के 20 तक के नंबर पढ़ेंगे। इसमें जो मेन नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 का कोई ज़रूरत नहीं है, 5, 7, 8, 9, 10 का भी ज़रूरत नहीं है, 11, 12 का भी नहीं ज़रूरत है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये इतने नंबर्स का अगर डिविजिबिलिटी रूल, हम लोग 20 तक का बात कर रहे हैं, अगर इतने नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता रहे तो बाकी सभी नंबर्स जो इसमें छूट रहे हैं या फिर आगे के जैसे 2 डिजिट तक के जितने भी नंबर होते हैं मोस्टली सबका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल या तो बना सकते हैं या फिर इन्हीं के एप्लीकेशंस को यूज करके बहुत कम समय में हम लोग जो है उस नंबर्स को वेरीफाई कर लेंगे कि दिया गया नंबर एक पर्टिकुलर जिससे भी डिवाइड करना होगा उससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। रूल ऑफ 2। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है ABCD बोलने का सेंस ये है कि कोई नंबर हमने ले लिया है 4 डिजिट का, यहाँ ऐसे इस तरह का नंबर हमने ले लिया 4 डिजिट का। ये ABC और D यहाँ डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 के केस में क्या होता है, लास्ट वाले नंबर पे लास्ट डिजिट जो होता है उसी पे हम लोगों का फोकस होता है। इफ लास्ट डिजिट इज divisible by 2, then number is also divisible by 2। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर ऐसा होगा तो D का जो यहाँ पॉसिबल वैल्यू होगा वो 2, 4, 6, 8 ये आएगा। मतलब कि आप यहाँ पर ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं ABC 0 लिखा है या फिर ABC 2 लिखा है, ABC 4 लिखा है, ABC 6 लिखा है या फिर ABC 8 लिखा है। तो यहाँ पर 2 ये सभी नंबर्स आप ABC का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ला करके यहाँ रख दो, ये बनने वाला नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो लास्ट वाले नंबर से बस उसका मतलब होता है। और लास्ट नंबर आप देखो, अगर ये 2 के मल्टीपल वाले नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनसे बनने वाला भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा। और इस केस में जो भी नंबर बनेगा ABC का वैल्यू रखने पर सबके सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा समझाऊँ, आपसे ये कहा जा रहा है कि 1, 2, 3xy इज डिविजिबल बाई 2, देन फाइंड x एंड y। तो देखो होता क्या है कि y जो होगा यहाँ से लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट पे ही 2 का नंबर मतलब किसी नंबर के 2 से डिवीजन होना ना होना वो लास्ट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 ये नंबर हो सकता है 0 को लेकर के। और चूंकि सेकंड प्लेस पे कोई मतलब होता ही नहीं तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, वो हमेशा जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो ये एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया आपको। ऐसे हम लोग रूल ऑफ 3 देखते हैं। रूल ऑफ 3, मान लेते हैं एक नंबर हम लोगों को ABCD ये 4 डिजिट का एक नंबर दिया गया है। तो आप देखो जरा इसका कि इसको A इंटू 3 डिजिट 4th प्लेस पे है, 4th प्लेस पे, तो इसको ऐसे इस नंबर को मतलब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ C इंटू 10 प्लस D ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 1000 लिखा है आप इसको 999 प्लस 1 लिख सकते हो, इसको आप 99 प्लस 1 लिख सकते हो, इसको 9 प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस D लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो अगर ये जो पहले नंबर्स आ रहे हैं इसमें आप 3 एकदम बेझिझक कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे
तो ये बनेगा 33A, ठीक है, और ये बनेगा 33B यहाँ पर, और यहाँ पर 3C, और लास्ट में बचेगा A, ये यहाँ जाएगा B, और ये यहाँ जाएगा C, और लास्ट में D बचा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 3 इंटू कोई इंटीजर ये बनेगा, और प्लस में आ रहा हमको सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ये लास्ट में आया, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो होगा क्या कि हम लोग बोल सकते हैं भाई जब दो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो अगर ऐड हो रहे हैं, दो नंबर अलग अलग अगर 3 से डिवाइड हैं तो उनका एडिशन भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को टेस्ट करना है तो ये नंबर साफ साफ दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा डिविजिबिलिटी जो है इस नंबर का 3 से इस पर डिपेंड करेगा, सम ऑफ डिजिट पर। अगर यही सम ऑफ डिजिट भी 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरा ओवरऑल नंबर जो आया इसका वैल्यू, ये चीज़ जो हम लिखे हैं, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका 3 का रूल ये होगा कि सम ऑफ डिजिट्स, if sum of digits is divisible by 3 then number is also divisible by 3, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन if 1 2 3 x 4 is divisible by 3 then find x, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 1 2 3 x 4, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 1 2 3 3 6 प्लस 10, ठीक है। अब देख लो 10 से आगे जो भी नंबर आते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो पहला 12 होता है, ठीक है, और उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 होता है। तो 21 हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर इस केस में x का वैल्यू 2 हो रहा है, सॉरी हाँ 2 हो रहा है, इस केस में x का वैल्यू 5 हो रहा है, और इस केस में x का वैल्यू 8 हो रहा है। आप x जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजिट है, तो डिजिट का जो वैल्यू होता है वो आप मैक्स टू मैक्स 9 तक रख सकते हो, 10 नहीं रख सकते, 10 डिजिट नहीं होता, फिर वो नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर 2 5 8 ये 3 वैल्यू इसका पॉसिबल होगा, मतलब 2 5 8 ये 3 वैल्यू आएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग अगेन वही नंबर लेते हैं ABCD और देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने पे ये 4 से जो है नंबर डिविजिबल हम लोग प्रूव कर ले जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये जो नंबर लिखा गया है, अगर इसका 4 से डिविजिबिलिटी रूल ऐसे चेक करना है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे लास्ट के 2 डिजिट पे ये डिपेंड करता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। तो उस केस में होगा क्या कि अगर हम लोग इसको वापस से उसी फॉर्मेट में एक्सपेंड करें तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और 4 कॉमन होगा तो ये बचेगा आपका 4 2 जा 4 5 जा 250 और यहाँ 4 कॉमन होगा 25 भी और लास्ट का यही 2 नंबर, ठीक है, C और D। ये C और D को अगर ऐसे लिखा जैसे 32 लिखा है तो इसको 3 इंटू प्लस 2 लिख सकते हैं और डेफिनेटली अगर 5 इंटू 10 प्लस 6 करके लिखा है तो इसको 56 हम लोग लिख लेते हैं। तो या फिर हम बोल देते हैं इस नंबर को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं CD, ठीक है, CD रहने देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि यार ये तो 4 इंटू इंटीजर और प्लस CD के फॉर्मेट में आ रहा है, ये लास्ट का 2 डिजिट है। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर 2 नंबर का सम 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो दोनों नंबर अलग अलग 4 से डिवाइड होंगे। जैसे ये तो साफ साफ दिख रहा है 4 का मल्टीपल है तो इसको भी 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो लास्ट के 2 डिजिट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ लास्ट 2 डिजिट इज divisible by 4 then number is also divisible by 4, ठीक है। मतलब अगर लास्ट का 2 डिजिट, किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो
रूल ऑफ 5 हम लोग देखते हैं, रूल ऑफ 5, ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर है तो यहाँ पर होगा क्या, लास्ट डिजिट शुड बी आइदर 0 और 5, मतलब अगर लास्ट डिजिट जो है 0 है या 5 है, किसी भी नंबर का, कितने भी डिजिट का कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट का डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें बहुत तीर मारने वाला काम नहीं है, आप देख सकते हो जैसे 5 6 8 9 0 आ जाए या फिर 2 3 5 ऐसे आ जाए, मतलब यहाँ बस लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करके ही हम लोग 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो यही 2 डिजिट ऑब्जर्व करना, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 तो 6 का अभी हम साइड में ठीक है देख लेते हैं, 6 का रूल ऑफ 6, ठीक है। तो अगर कोई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कोई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल मान लो हम लोगों को निकालना है, तो एक उसका तरीका ये होता है कि अगर उसको हम लोग 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दें, तो यहाँ पर आप देखो हियर 2 एंड 3 आर रिलेटिवली प्राइम, या जिनको को प्राइम बोला जाता है। तो होगा क्या कि अगर किसी भी नंबर को 2 को प्राइम नंबर में हम लोग ब्रेक कर ले गए, मतलब उनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो डेफिनेटली 6 से हो जाएगा। जैसे हमको 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, ठीक है, तो मान लो लेकिन फिर भी नंबर को चेक करना है, तो आप क्या करो, 72 को तुरंत आप 8 × 9 में ब्रेक करो। अब कोई नंबर 8 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए, तो डेफिनेटली वो 72 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, यही अप्रोच यहाँ होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ any number is divisible by 2 as well as 3, then it is also divisible by 6, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका एक रूल। एक और आप समझ सकते हो कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो है चेक करना है, तो यहाँ पर बोला गया जो 2 और 3 से होंगे डिवाइड, वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर एक रूल और बोल सकते हो कि इवन नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाई, इवन नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मतलब ऐसे इवन नंबर्स जो 3 से डिवाइड होंगे। अब देखो इवन बोलने का जो यहाँ सेंस होगा ना, वो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो चुका है, इवन बोलने का सेंस है, तो केवल और केवल 3 से चेक करना है। तो 6 के केस में एक फायदा ये भी मिलता है, 6 के केस में एक फायदा ये मिलता है हम लोगों को कि अगर कोई ऑड नंबर लिखा है तो उसको 6 से मतलब 6 का डिविजिबिलिटी उस पर अप्लाई करने का जरूरत नहीं, सीधे बोल देंगे अगर ऑड नंबर है कि वो नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। रूल ऑफ 7, इसका जो रूल होता है, इफ डिफरेंस बिटवीन 2 times of last digit, if difference between 2 times of last digit and remaining part of number is divisible by 7, then number is ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ये इसका रूल होता है। अब जरा इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक 4 डिजिट का नंबर था ABCD। अब ये रूल ये कह रहा है कि लास्ट डिजिट 2 टाइम्स ऑफ, इफ डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग पार्ट, तो लास्ट डिजिट जब हम लोग यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा ABC बचेगा और लास्ट डिजिट जो है D हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अगर लास्ट डिजिट का जो 2 टाइम्स होगा, इसको ऐसे लिख लें,
अगर ये नंबर 7 का मल्टीपल आ रहा है, 7 इंटू इंटीजर के फॉर्मेट में आ जा रहा है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूँ। हम सभी लोगों को पता है कि 343 जो होता है 7 का क्यूब, ठीक है, वो 7 से डिवाइड होगा। जरा इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट जो है 34 है और लास्ट डिजिट का 2 टाइम दैट इज 6, ठीक है। ये सेपरेट करते हैं तो ये जाएगा 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 2। आप देख लो 2 को हम लोग 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, सॉरी 28 को 7 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब इस तरीके से बन जाता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स रिमेनिंग पार्ट में से हम लोग घटा दें, तो अगर वो मिलने वाला नंबर जो रिजल्टेंट होगा, अगर वो मिलने वाला नंबर 7 का मल्टीपल है, इवन कहने का मतलब 7 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये आता कैसे है इसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ यहीं से इसको जो है प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो रिमेनिंग पार्ट और लास्ट टाइम का जो लास्ट डिजिट का जो 2 टाइम्स होगा उसी का डिफरेंस 7 का मल्टीपल आएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ABC इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू इंटीजर और प्लस का 2D। जरा 10 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा दो तो ये 70 हो जाएगा और प्लस ये 20D हो जाएगा। जरा D ऐड कर दे दोनों साइड। D तो एक पर्टिकुलर डिजिट है ना, 6, 5, 7, 8 की तरह, तो डिजिट तो ऐड कर ही सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई नंबर लिखा है x इक्वल टू वाई, तो दोनों तरफ 3 तो हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके में समझा रहा हूँ। अगर D दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे तो एक D पहले से था, एक और ऐड करेंगे 21D हो जाएगा। और अगर आप देखो तो इधर 7 कॉमन होगा तो 10i प्लस 3D बचेगा जो कि 7 का ये मल्टीपल है, सॉरी 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर बात ये होता है कि ये साइड नंबर कैसे बनेगा फिर। तो आप ऐसे समझो कि अगर 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो डेफिनेटली, या ऐसे समझ लें कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है ऐसे, तो इसको हम लोग यही समझेंगे, ये ऐसे ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये भी कोई नंबर है 3 डिजिट का जिसका लास्ट 4 डिजिट का कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ABCD बन जाएगा। अब देखो ABCD हमारा ये नंबर था, कहाँ गया नंबर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था वो मिटा दिया नंबर, ठीक है, ये नंबर था। इस नंबर को हमने 7 का मल्टीपल प्रूव कर दिया। लेकिन 7 का मल्टीपल प्रूव कैसे किए, इसके हेल्प से किए, मतलब लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स का डिफरेंस 7 का मल्टीपल लेके चले थे, तब 7 का मल्टीपल आया। तो इसका मतलब अगर 7 का मल्टीपल होगा तो लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स का अगर डिफरेंस लेंगे तो मिलने वाला नंबर जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इस पे जो है हम लोग एक बड़े नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं 8, ठीक है। मान लेते हैं इस नंबर को, ये मैंने ऐसे रैंडम कोई नंबर लिख दिया, मे भी डिवाइड हो भी सकता है नहीं भी। तो इसको हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी देखो होता क्या, आप जस्ट तुरंत इसी पे दिमाग ले जाओ 2 गुना करके घटाओ, ठीक है। तो ये नंबर जैसे ले लिया तो इसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ ये इधर वाला नंबर। तो ठीक है, ये माइनस करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 5, 1। अब ये लास्ट डिजिट ये हुआ तो अभी भी नहीं चेक करते, अगेन वही नंबर अप्लाई करो, लास्ट डिजिट अब ये बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर से करते हैं 4, 4, 1, अभी भी और छोटा करो इसको 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, नॉट इंटू 7 इंटू इंटीजर के फॉर्मेट में ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको हम मैनुअली अगर ऐसे लॉन्ग डिवीजन से कर डालें अगर इस डिवीजन को तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल का ये मैंने प्रूफ बता दिया और कैसे काम करता है इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हम लोग 8 के डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ अब चेक करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर कोई नंबर है तो इसका अगर लास्ट का 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो कम्प्लीटली ये नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसका रूल लिख देता हूँ, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8।
मतलब 8 के जो डिविजिबिलिटी रूल जब हम लोग किसी नंबर पे टेस्ट करेंगे तो उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट जो होता है वही डिसाइड करता है कि वो नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट पे कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर ये नंबर लिखा है तो इसको हम लोग a इंटू 1000 प्लस b इंटू 100 प्लस c इंटू 10 प्लस d ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लास्ट का 3 डिजिट अभी हम लोग साइड में रखते हैं, साइड में इस नाते रखते हैं क्योंकि इन नंबर से 8 कॉमन होने वाला नहीं है। यहाँ हम लोगों को 8 कॉमन मिल जाएगा और जब 8 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 1 जा 8 22 और 5, ठीक है। तो ये इतना टाइम्स 8 मतलब यहाँ कॉमन मिल गया लास्ट, मतलब 4th डिजिट से 8 का फैक्टर कॉमन मिलने लगता है और लास्ट से नहीं मिलता तो इस नंबर को वापस से जो है सॉर्ट कर देते हैं, मतलब जो एक्सपैंड किए थे ये वापस से ऐसे लिख देते हैं। अब होगा क्या, ये 2 नंबर का सम है। आप देखो जो पहला नंबर एक नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 2 नंबर का सम 8 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो वो नंबर, ठीक है, 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब अलग अलग दोनों नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख लो ये तो साफ साफ दिख रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये भी 8 से डिवाइड हो जाए तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 8 के डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं अगला कि रूल ऑफ 9 क्या होता है, कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। रूल ऑफ 9, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 जो होता है वो 3 की तरह ही होता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे। मान लेते हैं एक नंबर हमको ABCD दिया गया है, अब इसका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर निकालेंगे वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीटली नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसको करते कैसे हैं। इसको अगेन हम लोग अगर इस नंबर को एक्सपैंड करें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 1000 लिखा है इसको 909 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो 100 लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हैं और जो 10 लिखा है उसको 9 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा तो कर लेते हैं 9 और a का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 1 1 a बचेगा, ठीक है। 1 1 1 ये बचेगा और मल्टीप्लाई में ये आएगा, ऐसे 1 1 b, ऐसे c बचेगा और बचेगा क्या, ये a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, c इंटू 1 c, बाकी लास्ट वाला डिजिट। तो आप देख लो ये 9 इंटू इंटीजर आ रहा है और रिमेनिंग पार्ट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट। तो अगर 2 नंबर का सम 9 से डिवाइड होगा तभी वो जा करके फाइनल नंबर 9 से डिवाइड होगा, मतलब उनका सम जो है। तो पहला नंबर तो साफ साफ दिख रहा है 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये भी डिवाइड हो जाए 9 से तो इसका मतलब कि ये नंबर जो ABCD है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आकर के इसी पे डिपेंड किया और ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि सम ऑफ डिजिट है। तो यही बात यहाँ बोला गया था कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक। अब हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। रूल ऑफ 11, ठीक है। 10 का इस नाते मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 10 के सेंस में क्या होता है ना कि लास्ट में वही 0 आना चाहिए। अभी मैंने 5 के डिविजिबिलिटी रूल में जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट में 0 है तभी 10 से डिवाइड होगा, बाकी सभी केसेस में 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल ऑफ 11 में क्या होता है कि जो अल्टरनेट प्लेस पे डिजिट आती हैं उनका डिफरेंस जो होता है, उनके मतलब सम का डिफरेंस जो होता है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हम नंबर बोलें ABCDEF, ये कोई नंबर है तो अल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट आएंगी, ठीक है, उनका सम आप निकालो A प्लस सी प्लस ई और बाकी जो बच रहा है, ठीक है, उसका हम लोग B है फिर D है फिर F है। अगर ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 इंटू कोई इंटीजर के फॉर्मेट में हम लोग लिख ले जा रहे हैं, तो ये फाइनल पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 5 6 8 9 4, ठीक है। अब यहाँ अल्टरनेट प्लेस की बात करें तो अल्टरनेट प्लेस आप बैक साइड से भी चेक कर सकते हो और फॉरवर्ड साइड मतलब आगे की तरफ से भी चेक कर सकते हो। जैसा यहाँ मैंने आगे की तरफ बताया आप बैक साइड से भी कर सकते हो। तो अल्टरनेट डिजिट पे पहले मैं मार्क लगा देता हूँ, तो ये आ रहा है 1 5 8 4, ये डिफरेंस ले रहे हैं 2 6 9, ठीक है।
तो ये कितना हो जा रहा है 5.68 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, और ये आ जा रहा है 6 2 8 9 8 17, ठीक है। तो 1 आ रहा है, 0 आता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ 1 आ गया है, तो 1 आ गया है तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 0 आ जाता है, 0 जो है डिवाइड हो जाएगा 11 से, 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब जरा इसका रूल हम लोग लिख देते हैं पहले। इफ difference of sum, if difference between sum of alternate place digit is divisible by 11, is divisible by 11, then number is also divisible by 11, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हम लोगों को दिया गया है यही 4 डिजिट का नंबर, हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो 4 डिजिट का नंबर दिया गया है, अगर हम लोग अल्टरनेट प्लेस ए और सी और बी और डी, मतलब ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, जैसे आपका मन कहे वैसे लिख लो, ठीक है। बस डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस किसी को किसी में से भी घटाओ, कोई टेंशन नहीं है। जैसा ऐसा नहीं होगा कि माइनस का 22 आया तो बोलेंगे डिवाइड है, प्लस का आ गया तो नहीं बोलेंगे, या फिर प्लस का 22 आया तो बोलेंगे डिवाइड है, माइनस का नहीं होगा। माइनस प्लस से यहाँ मतलब नहीं है, बस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तुरंत, 1 इंटू 1000, बी इंटू 100, सी इंटू 10 प्लस का डी, ठीक है। अब देखो इसका रूल प्रूव करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें ऑड अमाउंट में 0 आए रहेंगे, जैसे अगर मान लो 2 डिजिट और में बढ़ा दिया होता, जैसे ऐसे, जिसमें ऑड अमाउंट में 0 आ जाए, जैसे 10, इसके बाद 1000, 4 के अमाउंट में आया है तो ये 1 लाख, ठीक है। ऐसे नंबर्स अगर आप इनमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 माइनस 1 ये सेम बना रहेगा। ये मतलब कहने का सेंस है कि लास्ट वाले अगर डिजिट को आप 1 प्लस करके, मतलब 1 बना के 1 माइनस कर दो तो ये नंबर नहीं बदलता है, और नंबर नहीं बदलता है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो नंबर आता है, ये वाला नंबर, ये सब के सभी नंबर्स 11 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो जहाँ पर ऑड अमाउंट में 0 आया है, ठीक है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जहाँ पर इवन अमाउंट में 0 आएगा वहाँ पर हम लोग 99 प्लस 1, 999 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है ऐसे -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वाले को 11 माइनस 1 और प्लस का डी, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप एक काम करो कि ये जो नंबर आ रहे हैं ना, जैसे ये 11 का मल्टीपल है, मैं दिखा देता हूँ इसको कि 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। इसको हम लोग 11 इंटू अगर लिखना चाहें तो 11 9 जा और 11 1 जा, 91 टाइम्स आएगा -1, और ये डेफिनेटली 11 का मल्टीपल है, और ये तो साफ साफ दिख रहा है 11 है ही। अब देखो 11 11 11 कॉमन करो जल्दी से इसको, तो यहाँ 91 ए जाएगा, और यहाँ से प्लस का 9b और प्लस का c यहाँ जाएगा। ज़रा रिमेनिंग नंबर भी लिख लेते हैं। तो ये नंबर जब यहाँ आएगा तो ये माइनस का a प्लस का b माइनस का c प्लस का d, ये बना। अब देखो ये 11 इंटू इंटीजर के फॉर्मेट में आ चुका है। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो देखो नेगेटिव नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। या फिर इसी नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे, b प्लस डी को एक साथ कर लो, इसी तरह लिख देते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है। b प्लस डी को एक साथ कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर के
जो ए और सी नेगेटिव थे उसको कर लेते हैं। अब आप देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर दो नंबर अलग अलग 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी 11 से डिवाइड होगा। ये नंबर साफ साफ दिख रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है, और पूरा पूरा अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए तो काम बन जाएगा। और यही नंबर तो आप देख लो अल्टरनेट प्लेस पे डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ देखो मैं यहाँ लिखा हूँ। तो यही होता है 11 के डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ कि अल्टरनेटिव प्लेस पे जो डिजिट आती हैं उनके सम का डिफरेंस जो होता है, अगर उन अल्टरनेट प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम निकालो फिर उनका डिफरेंस निकालो आपस में, अगर वो 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं रूल ऑफ 12। 12 अगेन जो है एक कंपोजिट नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इस कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग रूल ऑफ 12 के केस में अगर इस नंबर को, किसी भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर उसको हम लोग दो को प्राइम में ब्रेक कर ले जाए, दो को प्राइम फैक्टर्स में अगर ब्रेक कर ले जाते हैं तो होगा क्या इस केस में। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसको हमको 12 से डिविजिबिलिटी उसका टेस्ट करना है, तो अगर वो नंबर 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, तो डेफिनेटली वो 12 से हो ही जाएगा। यही मैंने अभी 72 का एग्जांपल दिया था कि 72 से कौन से वाले नंबर डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर 72 से डिवाइड होंगे जो 9 से हो जाए, 8 से हो जाए, क्योंकि 9 और 8 रिलेटिवली क्या है, को प्राइम है। हाँ, तो 9 और 8 से जो नंबर अलग अलग डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 72 से भी हो जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 13। 13 के केस में क्या होता है, यहाँ पर पहले मैं इसका प्रूविंग जो है आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होता है, फिर इसके बाद हम लोग रूल जो है उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। होगा क्या, अगर मान लेते हैं ये हमको 4 डिजिट का कोई नंबर दिया गया है तो आप तुरंत लास्ट वाले डिजिट का पार्टीशन करो। ठीक है, अब यहाँ से दो तरह के नंबर हम लोगों को मिलने वाले हैं, तो दो तरह के नंबर हम लोगों को मिलने वाले हैं, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। कहने का मतलब मैं इधर समझाता हूँ। तो लास्ट वाले डिजिट का आपको पार्टीशन करना है। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, इन नंबर्स में एक इक्वेशन हम लोग फ्रेम करते हैं। इक्वेशन ये होता है कि जो लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है, अगर लास्ट वाले नंबर्स का 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना उस नंबर में ऐड करें, तो अगर वो 13 से डिवाइड हो जा रहा है, 13 का यहाँ 13 इंटू आई में लिखता हूँ, सॉरी 13 इंटू आई, आई मतलब इंटीजर। तो अगर ये कोई नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से डेफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे और ये इक्वेशन कैसे, इस अगर ये इक्वेशन फ्रेम हुआ है तो इस इक्वेशन से कैसे 13 के डिविजिबिलिटी रूल का लॉजिक डेवलप होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। बशर्ते आप इतना भी समझो कि इफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, इफ सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट of any number with its remaining part is divisible by 13 then number is also divisible by 13, ये इसका रूल होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको, ABC हुआ, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ तो ये 13i के फॉर्मेट में है, तो इधर आकर के कितना हो जाएगा 4d। जरा d दोनों साइड ऐड कर दो, सॉरी अभी मत ऐड करो, 10 से मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइड, तो 130i हो जाएगा और ये 40d हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब d जरा दोनों तरफ ऐड कर दो, तो -40d और प्लस का d। देखो आप बात समझो, अगर 126 इंटू 10 लिखा है, 126 इंटू 10 प्लस 4 लिखा है, तो इसको 1260 प्लस 4 लिख सकते हैं, फाइनली 1264 लिख सकते हैं। मतलब अगर 10 का मल्टीपल है ना तो ये 10 वाले प्लेस का नंबर जैसे ये पूरा बनेगा। आप ऐसे समझो कि जब 61 होता है तो इसको ऐसे करते हैं ना, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस नंबर को ऐसे रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस नंबर को हम लोग कंप्लीट ABCD पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ से 13 कॉमन होगा तो ये 10i, और यहाँ कैसे कॉमन होगा, -40 प्लस d है तो -39 होगा, और -39 मतलब 3 टाइम्स जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स d। तो आप देख लो हमने जो नंबर था इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके इसको 13 का मल्टीपल शो कर दिया। जब ये 13 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये डेफिनेशन ट्रू हो जाएगा। तो डेफिनेशन इसका क्या बना, डेफिनेशन यही बना, इफ सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट with its remaining part
with its remaining part is divisible by 13, then number is also divisible by 13। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ बड़े नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर देखते हैं जो है कैसे 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग उस पर टेस्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पर 3 नंबर लिया है 884159916016। ठीक है, इनको जो है हम लोग 13 की डिविजिबिलिटी रूल का वेरिफिकेशन करना है कि ये नंबर्स जो है 13 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो रूल क्या था कि अगर मान लेते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि अगर 4 डिजिट का कोई नंबर है, इसको हम लोग अगर इसके 4 टाइम्स का लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स इसमें अगर ऐड करें, अगर ये 13 का मल्टीपल आ जाता है तो ये फाइनली नंबर हम लोग बोलेंगे कि 13 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर का चेक करते हैं, 884 है, लास्ट डिजिट 4 है, इसका 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 8 6 14, 8 1 9 1 10 आ जाएगा। अभी ये अगर आप बड़ा लग रहा है तो फिर ये एक्टिविटी कर दो, लास्ट डिजिट यहाँ 4 बनेगा, अब 4 बनेगा तो 4 का 4 टाइम्स 16 होगा, तो 0 + 6 आ गया। अब आप देख लो ये नंबर 13 का मल्टीपल है भाई, 13 2 26 ही होता है, तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं 1599, लास्ट डिजिट यहाँ बनना है तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा, 18 होगा। तो रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते हैं ना, तो आप जैसे देखो होगा क्या कि ये निकालोगे तो रिमेनिंग पार्ट ये बचेगा, 9 2 18 सॉरी 9 4 टाइम्स करते हैं, 9 4 36, ऐड करो 9 6 15 5 3 8 1 9 और 1। ठीक है, अभी भी नंबर आपको बड़ा लग रहा है तो फिर से यही एक्टिविटी परफॉर्म करो 20। ठीक है, तो 9 और 3, ये देखो 13 3 39, 13 3 जाओ 39, तो ये भी 13 से हो जाएगा डिवाइड। आगे हम लोग चलते हैं 16 0 16। एक्चुअल में यहाँ तीनों नंबर 13 से डिवाइड होंगे, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप बाकी ऐसे बहुत सारे नंबर्स को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट डिजिट यहाँ 6 है, 6 का 4 टाइम्स 24 होगा, ऐड करो। नंबर बड़ा लग रहा है कोई बात नहीं, फिर से जो है 4 टाइम्स करके ऐड करो। नंबर बड़ा लग रहा है कोई बात नहीं, फिर से 4 टाइम्स ऐड करके ऐड करो, 4 दूना 8, ये देखो 18 + 8 26 आ गया, तो हो गया। ये कितना आसान हो जा रहा है। तो यही चीज़ मतलब डिविजिबिलिटी रूल का यही फायदा होता है कि बड़े से बड़े नंबर का टेस्ट जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप अगर रूल याद है तो कर सकते हो, मतलब विदिन अ सेकेंड। और इस पर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दोगे तो 4 से 5 डिजिट का अगर कोई नंबर होगा तो मुझे पूरा विश्वास है मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकेंड के बीच में आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हो कि दिए गए नंबर से डिवाइड होगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 15 16 का देखते हैं। 13 तक का हम लोगों ने देख लिया है। 14 के केस में क्या होगा, इसको हम लोग 2 प्राइम नंबर में, 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर 7 और 2 से डिवाइड हो जा रहा है अलग अलग, तो वो 14 से हो जाएगा। 15 के केस में भी यही कहानी होगा कि अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो जा रहा है अलग अलग, ठीक है, तो वो नंबर फाइनली 15 से भी हो जाएगा। 16 के केस में क्या होगा, रूल ऑफ 16, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इफ नंबर formed by last 4 digits is divisible by 16, then number is also divisible by 16। मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा है, खूब बड़ा सा नंबर मान लेते लिखा है जैसे एक नंबर लिखते हैं, तो हमको क्या करना है, 16 के डिविजिबिलिटी रूल में ये लास्ट के 4 डिजिट को हम लोगों को कंसीडर करना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है, इतने बड़े चेक करने, इतना बड़ा नंबर जो है चेक करने की जगह पर आपको लास्ट के 4 डिजिट ही चेक करना पड़ रहा है। तो ये आसानी से काम बन जाएगा कि अगर हम लोग इसको 16 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 8 4 256, 4 से करें, 4 6 4 4 6 24 और 4 4 16, ठीक है। तो ये नंबर चूंकि लास्ट का 4 डिजिट, इस नंबर का लास्ट का 4 डिजिट जो है 16 से डिवाइड हो गया, तो फाइनली ये नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। इसके बाद आता है 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रूल ऑफ 17,
रूल ऑफ 17 में क्या होता है कि अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है, उसके लास्ट डिजिट का जो है हम लोग 5 टाइम्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके जो लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स है रिमेनिंग पार्ट के डिफरेंस से अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो फिर काम बन जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर ABCD कोई 4 डिजिट का कोई भी नंबर है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट को आप अलग करो और जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, ठीक है, आप उस रिमेनिंग पार्ट का 5 टाइम्स के साथ डिफरेंस ले लो, ठीक है। लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स का डिफरेंस रिमेनिंग पार्ट से अगर आप ले लो, और अगर ये 17 का मल्टीपल आ जा रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, बात समझो। ये चीज़ मैंने जो समझाया कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग 17 का मल्टीपल लाने का कोशिश करते हैं। इस नंबर को आप जो 5D नंबर है इसको आप उधर ले जाओ, 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 10 तो 170 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ ये D था तो ये 50D हो जाएगा। D जरा दोनों साइड ऐड कर दो तो ABC इंटू 10 ये प्लस D होगा तो 170 प्लस I और प्लस 50D और प्लस का D, ठीक है। ये नंबर क्या बन जाएगा ABCD, मतलब वही ओरिजिनल जो नंबर था वो नंबर आ जाएगा वापस से, और यहाँ 17 कॉमन करोगे तो 10I और प्लस में ये 51 बनेगा, और 51 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 3, ठीक है। तो ये 3D यहाँ पर बचा रह जाएगा। और आप देख लो हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, मतलब लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स रिमेनिंग पार्ट में से डिफरेंस लेकर के 17 का मल्टीपल लेके चले तो पूरे नंबर को हमने 17 का मल्टीपल शो कर दिया। तो इस तरह से होगा क्या कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स अगर उस नंबर से डिफरेंस, रिमेनिंग पार्ट के डिफरेंस से अगर वो 17 से डिवाइड कर दे रहा है तो फाइनली वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 2397। एक मैंने बड़ा सा नंबर लिया है, अब चेक करना है ये 17 से है कि नहीं डिवाइड। तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ 7 का 5 टाइम्स 35 होगा। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है, माइनस करना है, तो करो माइनस, ये 4 आ गया 02। अभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि बड़ा नंबर है, ठीक है, तो एक बार और यही काम कर दो, लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स, लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स घटा दो, लो 0 आ गया। तो 0 आने का सेंस क्या होता है, 0 जो है हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर फाइनली जो है 17 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटे से नंबर का 238, ठीक है। ये भी 17 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले डिजिट का 5 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान है यहाँ माइनस का 17 आने वाला है, तो नंबर चाहे पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, बस 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो फाइनली नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसका रूल हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का, 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड remaining part of number is divisible by 17, then number is also divisible by 17। इसके बाद जो है एक नंबर और बच रहा है 18 के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 को प्राइम फैक्टर में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 2 × 9 और 2 × 9 आपस में को प्राइम है, तो कोई नंबर अगर 2 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा तो डेफिनेटली वो नंबर जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद एक और नंबर आता है 19, रूल ऑफ 19। तो 19 के केस में क्या होगा, हम लोग इसमें लास्ट डिजिट का जो है 2 टाइम्स ऐड करते हैं, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स हम लोग ऐड करते हैं रिमेनिंग पार्ट में। अगर वो 19 का मल्टीपल आता है तो फाइनली नंबर भी 19 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे अगर कोई नंबर ABCD है तो लास्ट डिजिट इसका क्या आ रहा है, इसका 2 टाइम्स हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 19 इंटू कोई इंटीजर के फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये कैसे प्रूव होता है देख लेते हैं कि 19 का मल्टीपल कैसे आता है। तो इसको आप उधर ले जाओ, माइनस का 2D हो जाएगा, ABC 10 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 20D, एक तरफ
मतलब दोनों तरफ डी जो है एक एक बार ऐड कर दो, प्लस का डी, ये नंबर पूरा बन जाएगा ABCD, और यहाँ 19 कॉमन होगा तो 10i, इसमें भी तो 19 कॉमन हो जाएगा, -20D प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस का 19, 19 कॉमन हो गया तो डी बचेगा। ये देखो हम लोगों ने इस इक्वेशन के हेल्प से पूरा का पूरा जो नंबर था उसको हम लोगों ने 19 का मल्टीपल शो कर दिया है। तो 19 का मल्टीपल शो कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ सम ऑफ लास्ट 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट विथ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 19 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 19। मतलब अगर लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का 2 गुना अगर उस नंबर के रिमेनिंग पार्ट में हम लोग ऐड कर दें तो अगर वो नंबर इस तरह से, मतलब फाइनली ये चीज़ करने पे अगर वो 19 से डिवाइड हो रहा है तो फाइनली वो नंबर भी जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2337 का। ये 19 से डिविजिबल है लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2337 का लास्ट डिजिट कितना है, 14 है, इसका 2 टाइम्स, सॉरी लास्ट डिजिट कितना 7 है, इसका 2 टाइम्स 14 होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना है रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट इधर वाला है, ऐड करते हैं तो ये आया। अभी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो यही काम एक बार और कर दो, तो 8 और 3, ये देखो ये 19 × 2 होता है, ठीक है 38। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर के टोटल 20 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑलमोस्ट सबका प्रूफ भी हम लोग